सबको जय यीशु की। और आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस दिन में प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और फिर एक बार एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आज के दिन में, ताकि हम सभी इस नए टॉपिक पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु के और नजदीक जाएं, प्रभु की बात को समझें। तो टॉपिक है आज के दिन के लिए, क्या पश्चाताप किए बगैर क्या कोई स्वर्ग जा सकता है? पश्चाताप किए बगैर क्या कोई स्वर्ग जा सकता है? इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बड़े गंभीरता से हम इस विषय को सुने, मनन चिंतन करें, प्रभु की कृपा मांगें, ताकि हम प्रभु के और नज़दीक जा सकें। इसलिए आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से आगे। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सभी निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। प्रभु की वाणी। बहुत सुंदर वचन हम लोगों ने आज के दिन में सुना। हमारा विषय क्या है? क्या बिना पश्चाताप कोई स्वर्ग जा सकता है या नहीं जा सकता है? पश्चाताप किए बगैर क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? नहीं जा सकता। अब सवाल पश्चाताप का जब आया, इसका मतलब यह है हम सब के सब पापी हैं, जो कि बाइबल हमें बताता है। रोमियों के नाम के पत्र अध्याय 3:23 में सबों ने पाप किया, सभी ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए, हर व्यक्ति पापी है। ये इसलिए नहीं कि बाइबल कहता, यह हकीकत है, हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। और जब पाप हम करते हैं, हम ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता संबंध तोड़ देते हैं, ईश्वर से अलग हो जाते हैं, ईश्वर का प्रेम हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब हम पापी हैं, क्या पापी मनुष्य स्वर्ग जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है, पवित्र लोगों की वहां पर एंट्री होती है। पापी वहां पर एंट्री नहीं पाएगा। तो पापी व्यक्ति के लिए क्या करना होगा? मुझे और आपको, जो हम सभी पापी हैं, हम सबों को क्या करना होगा? पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप करना होगा। यह भी मैं आपको बता दूं कब। बहुत सारे लोग जिंदगी भर पश्चाताप नहीं करते। एक जगह पर मैं साधना देने गया था, वहां पर एक महिला आई पाप स्वीकार करने के लिए। पता नहीं उसको उस दिन क्या हो गया, उसने आगे पाप स्वीकार किया। उसके बाद बड़ी आनंद से नाच रही थी, घूम रही थी, सबसे बात कर रही थी। उस स्त्री ने 36 साल के बाद पाप स्वीकार किया था। कहीं लोग ऐसे हैं, ऐसे ही कहीं उदाहरण हैं, लोग 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद मृत्युशय पर पड़े हैं, 45 साल के बाद पाप स्वीकार करते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक मौका है हमारे पास पाप पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का। जब तक हम जिंदा हैं मौका है। वो ईश्वर हमें मौका देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ये व्यक्ति सुधर जाएगा, समझ जाएगा, पश्चाताप करेगा, लौट के आएगा, आंसू बहाएगा। ईश्वर मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है। जब मौका चला जाएगा तब कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी पापियों को जरूरत है कि हम जब जब पाप होता है उसके लिए पश्चाताप करें, पाप को स्वीकार करें। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति पाप छिपा के रखता है वह व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो व्यक्ति पाप को पाप स्वीकार में प्रकट करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है उस पर दया की जाएगी, अन्यथा नहीं।
ये ठीक है, ईश्वर दयालु है, सहनशील है, प्रेममय है, बहुत प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्षपात करेगा। अगर मैंने पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं किया, मुफ्त में मुझे स्वर्ग नहीं मिल सकता। ये बात प्रभु स्वयं इस प्रसंग के द्वारा में बताता है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, प्रभु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये बात प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहता है। ये ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सभी पापियों को बचाने के लिए धरती पर आया, लेकिन उसके साथ हम कोऑपरेट करें, पश्चाताप करें, माफी मांगें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझ पापी पर दया कर। पश्चाताप करना जरूरी। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। मुझे और आपके लिए संदेश है भाइयों बहनों, यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो बर्बादी तय है, नष्ट होना तय है। ईश्वर की योजना नहीं है कि मैं नष्ट हो जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। ईश्वर की योजना क्या है? ईश्वर की योजना यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करें। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने जो हमारे पापों के लिए जो सजा भोगी है, प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित का फल है मुक्ति, उसको हम प्राप्त करें। ईश्वर की योजना यह है, यानी कि उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। विश्वास का गहरा अर्थ है पश्चाताप और पाप स्वीकार। हम केवल कहने से नहीं होगा हाँ मैं विश्वास करता हूं, नहीं, विश्वास करता, विश्वास एक शब्द मात्र नहीं है, विश्वास एक कार्य है, विश्वास एक जीवन है, विश्वास एक जीवन शैली है। विश्वास करता हूं मतलब क्या है? विश्वास करता हूं मतलब मैं पूर्ण रूप से प्रभु को स्वीकार करता हूं, प्रभु के वचनों को स्वीकार करता हूं, प्रभु के संदेश को स्वीकार करता हूं, प्रभु के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए मैं तैयार हूं। यीशु ही मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा मुक्ति उद्धार करता है। बिना कार्य के विश्वास खोखला है। विश्वास हम प्रकट नहीं कर सकते बिना कार्यों के। कार्य हमें करना होगा। कार्य क्या करना होगा? विश्वास अगर मैं करता हूं प्रभु यीशु मसीह में, यीशु ही मुक्तिदाता है, मुझे पश्चाताप करना होगा, पाप स्वीकार करना होगा। पाप स्वीकार में पापों को बताते हुए छोड़ने का संकल्प करना होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इफ यू डोंट रिपेंट यू विल ऑल पेरिश, प्रभु यीशु ने यह कहा। इसका अर्थ क्या है? इफ यू डोंट रिपेंट यू विल ऑल पेरिश। इसका मतलब क्या? इफ यू रिपेंट देन यू विल फ्लरिश। तुम तरक्की करोगे, बच जाओगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे। पश्चाताप नहीं करोगे, बर्बाद हो जाओगे। पश्चाताप करोगे, बच जाओगे। और ईश्वर की योजना यही है कि हम सब के सब बच जाएं। इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं, पश्चाताप करें और पवित्र जीवन बिताएं। इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु को हम सबों के लिए अर्पित किया। अगर पश्चाताप किए बगैर कोई स्वर्ग जा सकता था तो जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, उनके दाएं बाएं दो लोगों को सूली पर चढ़ाया था। एक ने मरते मरते अपने अंदाज से प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। उस प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया, कुछ नहीं कहा, उपवास करता रहा, निंदा करता रहा, अपमान करता रहा। उससे प्रभु ने ये नहीं कहा, भाई साहब तुम भी आ जाओ, ये मेरे साथ आ रहे हैं स्वर्ग, तुम भी मेरे साथ स्वर्ग आ जाओ। कहा? नहीं कहा। प्रभु के 12 प्रेरितों में से 2 लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की। पेतरुस, जिसने कहा मैं इसको जानता तक नहीं। यूदस, उसने कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक बात, 2 अलग अलग अपराध। यूदस ने कहा मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, पेतरुस ने कहा मैं इसको जानता तक नहीं। बड़े बड़े अपराध। यानी कि पेतरुस ने अपने जीवन से यीशु को, अपने गुरु को, अपने मालिक को हटा दिया, ये कहते हुए मैं जानता भी नहीं उसके साथ। 3 साल खाया पिया, उठा बैठा, घुमा फिरा, सारे कार्यकलाप देखे, सारे चिन्ह चमत्कार देखे, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब मौका आया प्रभु के साथ खड़े होने का, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा मैं जानता भी नहीं। दूसरी तरफ से यूदस, जो अपने लालच को, स्वार्थ को मन में रखते हुए शैतान को ऑलरेडी अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका दे चुका था, वो कहता मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसी को पकड़ लेना,
अपने गुरु को बेच देता 30 सिक्कों में। अब दोनों ने गलती की। जरा ध्यान से हम सोचें, समझें इस बात को, प्रभु क्या कहना चाहता है। दोनों ने गलती की, और देखा जाए बड़ी गलती पेतरुस की थी। पेतरुस ने कहा जानता तक नहीं, इसने कम से कम कहा मैं जानता हूं उसको, अच्छी तरह से जानता हूं। अब दोनों ने गलती करने के बाद, ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, आप बड़े इस बात को समझें। दोनों रोए थे या नहीं रोए थे? दोनों रोए थे। दोनों के रोने में फर्क था। यूदस कहता है मैंने अपने गुरु के साथ ओहो इन्हें क्या कर दिया, वो एकदम अनेक बातों को सोचते हुए उसने अपने सिक्के भी वापस कर दिए, फेंक दिए, और रोता हुआ गया, खुदकुशी कर ली उसने। पेतरुस, जब यीशु ने उसको कहा था, जब पेतरुस ने वादा किया था प्रभु मैं आपके साथ मरने तक भी तैयार हूं, मुर्गे के बांगने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे, यीशु ने कहा था। और जब 3 बार अस्वीकार कर चुका था, तब पेतरुस को याद आया मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। वो फूट फूट कर रोया, प्रभु के पास आया, लौट के आया, माफी मांगी। प्रभु ने उसको इतना क्लियर कट माफ कर दिया, जो वादा प्रभु ने कर रखा था उसके साथ। पेतरुस, यानी कि तुम चट्टान, उस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। प्रभु ने किया उस चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया। वादा जो किया था पहले से, उसको पूरा किया, क्योंकि उसने पश्चाताप करते हुए, रोते हुए प्रभु के पास लौट के आया। यूदस रोया, प्रभु से दूर चला गया। फर्क यही है। पश्चाताप मतलब प्रभु के पास लौट के आना, प्रभु के पास लौट के आना पश्चाताप। तो अब पेतरुस तो बच गया। प्रभु यीशु ने यूदस से ये नहीं कहा यूदस कोई बात नहीं, गलती तो हो गई, चलो मैंने माफ कर दिया, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, नहीं कहा। यानी कि बिना पश्चाताप कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। पश्चाताप किए बगैर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। इसका अर्थ क्या है नष्ट हो जाओगे? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसका अर्थ क्या है नष्ट हो जाना, यानी कि बर्बाद हो जाने का मतलब क्या है? और गहरी फिलॉसफी और थियोलॉजी इस बात को समझें। नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, यानी कि इसका अर्थ यह है ईश्वर ने हम में से हर व्यक्ति के लिए अनंत जीवन बिताने के लिए स्वर्ग राज्य में एक जगह बना के रखी, जिसके बारे में प्रभु यीशु कहता है मैं जाऊंगा और वहां पर जाके तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर मैं आऊंगा। यानी कि प्रभु यीशु ने हम सभी लोगों के लिए एक जगह स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन बिताने के लिए एक जगह बना के रखी है। एक दिन हम सभी जाएंगे वहां पर, उस जगह पर। यानी कि मान लो स्वर्ग राज्य में एक छोटी जगह है मेरे लिए, मेरे नाम से ईश्वर ने, मेरे पिता ने, मेरे रचयिता ने मेरे लिए बना के रखी है। वो जगह मेरे लिए बना के रखी है। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, पाप में मर जाऊंगा, पाप में रहूंगा, मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब वो जगह जो मेरे लिए बना के रखी है स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन बिताने के लिए, वहां पर दूसरा किसी को नहीं रखा जाएगा। वो जगह मेरी है। यानी कि अगर मैं वहां नहीं पहुंचा, आई एम लॉस्ट। इसका मतलब है बर्बाद हो जाना, इसका मतलब है नष्ट हो जाना। यानी कि आई एम लॉस्ट, लॉस्ट फॉर एवर, बर्बाद हुआ, नष्ट होना। प्रभु कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यानी कि भाइयों बहनों, पश्चाताप अगर नहीं करते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस बात को समझें। बहुत सारे लोग आज के दिन में पाप स्वीकार करने के लिए नहीं जाते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। इसलिए हम इस बात को समझें, बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे पहले के संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने
संत जॉन पॉल द्वितीय ने ये बात कही थी, सबसे बड़ा पाप लोगों का ये पाप है, पाप के बोध को खोना। टू लूज द सेंस ऑफ सिन इज द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ द सेंचुरी, उन्होंने कहा था, और यह हकीकत है। इस सेंचुरी में लोग पाप के बोध को खो चुके हैं। कुछ भी होता है नॉर्मल मानते हैं, नॉर्मल मानते, कुछ नॉर्मल नहीं। जो पाप है पाप है, ईश्वर की दृष्टि में जो गलत है गलत है। पश्चाताप जरूरी है, मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए पश्चाताप जरूरी है, अन्यथा स्वर्ग हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ये बात स्पष्ट कर रखी है प्रभु ने, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुमको बचा नहीं पाऊंगा, मेरा प्रायश्चित बेकार जाएगा। तुम पश्चाताप करोगे तब मेरा प्रायश्चित का फल मुक्ति तुम प्राप्त करोगे, यह इसका अर्थ। हम इस बात को समझें भाइयों बहनों। बहुत ही सुंदर वचन प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखा। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। हम सभी जानते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी। उड़ाव पुत्र ने क्या किया, अपना हिस्सा लेके अपने पिता से, अपने भाई से दूर 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 चला गया। ऐश आराम में अपनी संपत्ति उड़ा दी, भोग विलास में उसमें इसमें रहा, सब कुछ खर्च कर चुका था, कुछ नहीं था, पेट भरने के लिए कुछ नहीं था, सुअर चराने लग गया। अब जैसे ही उड़ाव पुत्र अपना घर छोड़ के, पिता को छोड़ के, भाई को छोड़ के चला गया, उसका बाप उसके पीछे 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 नहीं जाता है, बोर्ड नहीं लगाता है, मेरा बेटा खो गया, घर छोड़ के गया, ढूंढ के लाओ, 50,000 का इनाम मिलेगा, नहीं डाला। इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। मेरा बेटा आएगा एक दिन, मेरा बेटा एक दिन आएगा, एक दिन लौट के आएगा। इंतजार करता रहा, रोते विलापते वहां चीखते चिल्लाते उसके पीछे 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 ढूंढते ढूंढते नहीं गया वो। एक दिन उड़ाव पुत्र इस बात का एहसास करते हुए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ईश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, अपने पापा के विरुद्ध बहुत बड़ी अपराध किया है। मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध अपराध किया, मुझे एक नौकर जैसा रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं। पश्चाताप करते हुए लौट के आता, जब लौट के आया, पश्चाताप करते हुए लौट के आया, तब जाके वो पिता उसको गले लगाता है, नए जूते उसके पहनाए जाते हैं, अंगूठी पहनाई जाती है, वही बेटे का दर्जा दिया जाता है, मोटा मछड़ा मारा जाता है, सेलिब्रेशन वहां पर होता है। कब? जब पश्चाताप के साथ लौट के आया। कहने का तात्पर्य है भाइयों बहनों, हमारा स्वर्गीय पापा हम सबों का इंतजार कर रहा है, ये सोचकर कि मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट के आएगा, लौट के आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मौका है आज, आज मौका है पश्चाताप का, पाप स्वीकार करने का, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने का। जो टूटा है रिश्ता, उसको जोड़ने का एकमात्र तरीका है पश्चाताप, पाप स्वीकार। हम विलंब ना करें, देर ना करें, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। स्वर्गीय पिता इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा आएगा। भाइयों बहनों, हम सभी लौट के जाएं उस स्वर्गीय पिता के पास, पश्चाताप करते हुए, पापों को स्वीकार करते हुए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रेमी पिता आप हम सबों को बुलाते हैं और आप हम सबों से यही कहते हैं कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, पश्चाताप के साथ आपके पास आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबों को पश्चाताप का वरदान दीजिए ताकि सच्चे पश्चाताप के साथ हम आपके पास लौट के आ सकें और आपसे क्षमा प्राप्त करते हुए जीवन को सुंदर तरीके से जी सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।